हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल पर न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लाउज की कटोरी ब्लाउज की कुछ टिप्स और जानकारी और फर्मा कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी देने वाली हूँ और कितने आसान तरीके से आप घर बैठे बना सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। जो हमारी नई बहनें हैं वो बहुत ही आसानी से इस ब्लॉग को देख के सीख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक पेपर पे फर्मा कटिंग दिखाएंगे, जो कि हमारा फर्मा कटेगा 34 इंच कटोरी ब्लाउज के लिए। तो यहाँ हमारा 34 इंच चेस्ट है और कटोरी ब्लाउज का ये फर्मा कटिंग है। परफेक्ट आपको इस ब्लाउज पर, इस फर्मे पर मैं आपको बहुत ही आसानी से फर्मा कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आपको कटिंग करना सिखाते हैं। तो यहाँ हमने लंबाई ली है, हमें ब्लाउज की लंबाई रखनी है 13 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे। बैक पल्ले के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना होता है और फ्रंट पल्ले के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना होता है। तो यहाँ हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। 13 इंच की हमें फुल लंबाई रखनी है, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। फ्रंट साइड के लिए, बैक साइड के लिए हमें 1 इंच रखना है। तो यहाँ हमने 15 इंच पे मार्किंग कर दिया है। यहाँ शोल्डर का नाप हमने 5.25 पे रखा है। 5.25 और 5.25 को मिलाते हुए यहाँ पर हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। 5.5 पर हमने आर्महोल रखे हैं। इस तरह से आप फर्मा कटिंग करके ब्लाउज बनाओगे तो आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर हमने 5.5 पे मार्किंग कर दिया आर्महोल की और हमारा चेस्ट 34 इंच है, तो हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 भाग में बांटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे। ये हमारी मेन फिटिंग है 8.5 इंच। अब यहाँ आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो मार्जिन, या 1.5 भी रख सकते हो। यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। यहाँ हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करना है और ये 5.5 इंच यहाँ पर टेप रखी। आपने यहाँ 5.5 इंच आर्महोल लिया है, तो इसका आधा करके यहाँ पर एक मार्क कर दो और थोड़ा सा अंदर लेते हुए इसकी मार्किंग करना है। वो किस लिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ 1 इंच पर हमें एक मार्किंग और करनी है। ये हमारा राउंड शेप लगेगा फ्रंट साइड के लिए। तो इस तरह से आपको राउंड कर देना है, आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए। इस तरह से राउंड लगाओगे तो आपके शोल्डर के पास जो गुलाई में सिलाई आती है एकदम परफेक्ट बैठेगी। ये हमारा फ्रंट साइड की गुलाई है, ये हमारी बैक साइड की गुलाई है। ये 1.5 इंच की हमारी बैक साइड की ये गुलाई है और ये फ्रंट साइड की है 1 इंच की। अब यहाँ हमें गले का नाप लेना है, तो गले के लिए हमने यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाया है। गले की लंबाई हम रखेंगे 5.5 इंच। ढाई इंच पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे, फिर इनको मिला देंगे। गले के आकार का यहाँ पर राउंड दे देंगे इस तरह से। यहाँ हमने कमर का नाप लिया है। कमर हमारी है 30 इंच। 30 इंच का चौथा भाग करेंगे। 7.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। पहले हमें 7.5 फिक्स
जो हमारा फिक्स मेजरमेंट है 7.5 इंच पर हमने मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है 2 इंच। अब इनको हम मिला देंगे। इस तरह से हमने इनको मिला दिया है। अब यहाँ हम रखेंगे बेल्ट, निकालेंगे पहले इसका। बेल्ट के लिए रखा हमने 4 इंच, यहाँ से रखेंगे हम 3 इंच। ये 4 और 3 इंच को हम इस तरह से मिला देंगे तिरछा। आप चाहो तो यहाँ से इस तरह से नाप कर भी रख सकते हो। तो यहाँ हम अब कटोरी का नाप लेंगे। कटोरी की चौड़ाई यहाँ हमें रखनी है 5.5 इंच। इन दोनों के बीच में हम 20 सेंटर निकालेंगे। 6 इंच है तो यहाँ 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ 3 इंच के पास रखते हैं 5.5 पर एक मार्किंग और कर देंगे इस तरह से। और यहाँ हमें सीधी लाइन कर देनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। और यहाँ हमें 1.5 इंच पे जो हमने ये गुलाई का निशान दिया है, यहाँ पर टेप रखते हुए यहाँ हमें 2.5 इंच पर एक मार्किंग और कर देनी है इस तरह से। 1 इंच पर यहाँ मार्क करना है गले की साइड से। अब यहाँ हमें राउंड दे देना है कटोरी के लिए। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी कटोरी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ हमने ड्राफ्टिंग बना लिया है। 34 इंच चेस्ट का आपको अगर मेजरमेंट थोड़ा भी समझ में आया हो तो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो आपको कहाँ कुछ नहीं समझ में आया। तो यहाँ हमने आर्महोल शोल्डर रखे हैं 5.25 इंच, आर्महोल रखे हैं 5.5 इंच। यहाँ हमने जो पहली गुलाई दे रखी है 1.5 इंच पे, दूसरी गुलाई दे रखी है 1 इंच पे। हमने चेस्ट के नाप से यहाँ मेजरमेंट लिया है चौथा भाग करके 8.5 इंच। यहाँ कमर का हमने चौथा भाग 7.5 इंच रखा है। मार्जिन 2 इंच रखा है। टुक्की का कटोरी का नाप हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है। गले का नाप हमने 5.5 इंच रखा है। चलो हम अब इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो जो हमने फरमे से ये कटोरी निकाली थी, ये मेन कटोरी है। इसके हिसाब से हमें चारों ओर इसके तरफ निशान लगा लेने हैं इस तरह से। फिर इसको बढ़ाना है, क्योंकि मार्जिन के लिए बढ़ाना होता है। 1.25 इंच इधर से, 1.25 इंच सामने की ओर से, और आधा इंच का शेप देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसकी कटोरी बना लेनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। देख सकते हो आप कितने परफेक्ट तरीके से हमारी कटोरी बन के तैयार है। कहीं से भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उसमें।
यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाकर 2.5 इंच पर इस तरह से मोड़ देंगे और कटोरी के शेप में इसको हम आपको अभी करके दिखाते हैं कि कितना अच्छा शेप आया इसका कटोरी का, एकदम परफेक्ट तरीके से। ये 34 इंच के लिए बहुत परफेक्ट बैठता है। मैं हर बार अपने हिसाब से ही फर्मे बनाकर ब्लाउज़ की कटिंग करके, मैं कहीं से फर्मे खरीदती नहीं हूँ और ना ही मुझे जहाँ पर मैं सीखी थी उन्होंने बना के दिए हैं। मैं खुद से ही अपने फर्मे बनाती हूँ और बना लेती हूँ ब्लाउज़। और हर ब्लाउज़ में जब भी हमें बनाना रहता है इस तरह से फर्मे बनाकर ब्लाउज़ की कटिंग तैयार कर सकते हो। तो देख सकते हो आप, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये कटिंग दिखाई है। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और फुल वॉच करना वीडियो को, तभी आप एक एक चीज़ देखोगे तभी आप सीख पाओगे। अगर इसमें कुछ आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ हमने आस्तीन, पाइपिंग और फ्रंट साइड